अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा ने अमेरिकी मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। नए टैरिफ में स्टील, एल्यूमीनियम, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़राई आलात, फर्नीचर और मलबूसात शामिल हैं, जो 8 सितंबर से नाफिज होंगे। इक़दाम अमेरिका की जानिब से कैनेडियन मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद करने के जवाब में दिया गया। कनाडा ने मुतासरा कारोबारों की मदद के लिए $7.5 अरब के पैकेज का भी ऐलान किया। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी से जा बहक 14 नौमौलूद बच्चों की मैयतें वसा के हवाले कर दी गई। बाज़ लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए बच्चों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट का मुतालबा कर दिया। वसा का कहना है कि बच्चों की शिनाख्त मुकम्मल किए बगैर ही मैयतें उनके हवाले की गई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग नर्सरी में AC कंप्रेसर फटने से लगी, जिस वक्त वहाँ पर 15 बच्चे मौजूद थे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर इफ्तिखार गैलानी का नाम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए फाइनल कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ अहम इजलास में तफसीली मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। बैरिस्टर इफ्तिखार गैलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को कानून साज असम्बली में होगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से शहर भर में शानदार रैलियां निकाली गई। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा नारों से शहर गूंज उठा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़फ़रुल्लाह से। जी ज़फ़र, आगाह कीजिएगा। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ आशिकान रसूल मौजूद है, जिन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में शहर से मुख्तलिफ अंदाज से रैलियाँ निकाली हैं। हम उनसे बात करते हैं आज के दिन के हवाले से उन लोगों का क्या कहना है। जी, आप हमें बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं और इससे हम खुश फ़ख्र करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, वामा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, तुम्हारे पास जो भी अगर नेमत मिले उस पर खुशी करो, चर्चा करो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो हमारे लिए हुजूर से बढ़कर कोई रहमत नहीं है। उसकी आमद के सिलसिले में आज 12 रबीउल अव्वल के दिन फैज़ान मदीना से हमारा जुलूस रवां दवा हुआ है। मुख्तलिफ रूट से, गलियों से, चौक चौक पर बयान का सिलसिला, हुजूर की आमद के नारे, हुजूर के आमद के चर्चे झंडों से लहराते हुए आशिकान रसूल आखिर में फैज़ान मदीना में अख्ताम पजीर होगा। तो यही सबसे आशिकान रसूल गुजारिश है कि इस दिन में बहुत सी खुशियाँ करें, क्योंकि ये दिन तो ईदों का ईद है। जो दिन ईद है उनसे ज़्यादा कई ईदें हमारी इस ईद पर कुर्बान है। तो आला हज़रत ने फरमाया, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है जान, जहान की जान है तो जहान है। अल्लाह हम सबको इस दिन की अज़मत की हम सबको तौक़ीर और तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहली बात, सभी को जो भी मुसलमान हैं सबको ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहली बात ये है कि हमारे इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने फरमा दिया, हशर तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम, हशर तक डालेंगे पैदाइशे मौला की धूम, मिसल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। हमारे आका ने, इमाम अहमद रज़ा ने फरमा दिया, ये जो मिलाद हम मना रहे हैं, जुलूस से निकाल रहे हैं, ये एक दिन का 2 दिन का प्रोग्राम हमारा नहीं है, बल्कि क़यामत तक इंशाअल्लाह जो भी नबी पाक के मानने वाले उम्मती हैं, ग़ुलाम हैं, इंशाअल्लाह हशर तक नबी पाक का मिलाद ये चलता रहेगा, मनाते रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने आशिकान रसूल की बातें सुन, उन लोग का यही कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत मुसलमान और पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं। ये दिन जो है ना, हम बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं, और ये दिन ईद से भी बढ़कर है। कैमरा टीम के साथ ज़फ़र अतहीम, स्पेशल टीवी न्यूज़, जैकबाबाद। लाड़काना के तहसील बाकरानी में शहरी ने मुख्तार कारी में मुबैना जायदाद फ्राड और कब्जे के खिलाफ आला इंतजामिया और FIA से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ज़ीशान हैदर का इल्ज़ाम है कि इनके फालिज के मरीज दादा से धोखे से अंगूठा लगवाकर 4 भाइयों की जायदाद में से 3 भाइयों के नाम दर्ज किए गए हैं। मुतासरा खानदान ने करोड़ों रुपए मालियत के मुआवजे और मुतल्लिका रिकॉर्ड सामने लाने और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शहरी ने खदशा जाहिर किया कि मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। SSP लाड़काना अहमद चौधरी का जिला सखर में बतौर SSP तबादला कर दिया गया, जिस पर लाड़काना पुलिस की जानिब से
पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब समेत पुलिस अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और अहमद चौधरी के खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। शुरकाए ने इनकी क़यादत की जुराइम के खात्मे और अमन अमान की क़याम, नज़्म व ज़ब्त और अवामी खिदमत के लिए इक़दामात को सराहा। अहमद चौधरी ने पुलिस अफसरान और जवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कानून की बालादस्ती और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल जैकबाबाद में जमात इस्लामी के 86वें यौम तासीस और सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें जमात इस्लामी पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ हुसैन सैतो ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में जमात इस्लामी ज़िला जैकबाबाद के अमीर मोहम्मद अबू बकर सोमरू, शहीर अमीर हाजी दीदार अली लाशारी, नायब अमीर ज़िला अब्दुस्समद और मोहम्मद हनीफ खोसू समेत कारकुनान, मुअज़्ज़िज़ीन और शहरियों ने शिरकत की। सगीर की तारीख का अहम दिन है। 1941 में मुत्तहदा हिंदुस्तान के अंदर एक नौजवान शहजादे सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तहरीक की बुनियाद रखी जिसका नाम जमात इस्लामी है, और उसका मकसद ये था कि अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निज़ाम गालिब हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तहरीक जो 72 अफराद से शुरू हुई थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है। पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, पूरी दुनिया के अंदर ये तहरीक अब बर्पा हो चुकी है और आलमी कुफर के मुकाबले के लिए इसके पीछे लाखों अफराद हैं, और इंशाअल्लाह ये तहरीक अपने मकसद को ज़रूर पहुँचेगी। और पाकिस्तान के अंदर भी नेशनलिज्म हो, सेकुलरिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, इन तमाम नज़रियात को शिकस्त देने में जमात इस्लामी का बड़ा किरदार है। ख़त्म नबूवत की तहरीक हो तो इसके बाद तो फांसी घाट भी जाना पड़ा, ये भी अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी के सर एक ताज रखा। इसी तरह मुल्क के अंदर हर मसले पर आज अगर सियासी माशी दहशतगर्द पाकिस्तान के अवाम का खून पी रहे हैं तो जमात इस्लामी चारों सूबों में धरनों के नाम से तहरीक चला रही है। खुद आपके शहर जैकबाबाद में भी धरना लगाया हुआ है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि दीन के अंदर जहाँ मस्जिद में इबादत हैं तो वहाँ बाहर की दुनिया में भी जदोजहद करना, जुल्म के खिलाफ, माशी दहशतगर्द के खिलाफ जदोजहद करना, ये भी दीन का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी। रानीपुर में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश व अक़ीदत से मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार रैलियाँ निकाली गई, जिनमें शहरियों, नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैलियों के दौरान दुरूद व सलाम और लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से शहर गूंज उठा, जबकि शहर को झंडों और बैनर से सजाया गया। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सेवन शरीफ और गिरदनवाब में 212 सरकारी स्कूलों की उम्मत हसाहाली के बायस खतरनाक करार दे दी गई, जिससे तुलबा की जिंदगियों को खतरात लाहक है। महकमा तालीम के मुताबिक 184 प्राइमरी जबकि 28 एलिमेंट्री और हाई स्कूलों को सील करके मुतबादिल उम्मतों में मुंतकिल करने का फैसला किया गया। शहरियों का कहना है कि कई स्कूलों में बुनियादी सहूलियात और फर्नीचर तक मौजूद नहीं, जबकि तामीर और मुरम्मत का काम भी सुस्त रवि का शिकार है। अवाम ने हुकूमत से फौरी मुरम्मत और तामीर नौ का मुतालबा किया। कोटरी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मज़हबी जोश व खरोश, मुख्तलिफ इलाकों से आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़िले दरगाह बाबा सलाहुद्दीन पहुँच रहे हैं। सच्चा सरबस कॉलोनी, महबूब कॉलोनी, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाकों से नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी तादाद काफ़िलों में शरीक है। शुरका दुरूद व सलाम और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं, जबकि जकरा हाउस के मकाम पर काफ़िलों के लिए इंतजाम किए गए हैं। कोटरी में जश्न मिलाद की मुनासबत से खुशियों और अक़ीदत का सिलसिला जारी है। कसूर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर शहर भर में मज़हबी जोश व खरोश और अक़ीदत का इज़हार किया जा रहा है। गलियां, बाजार और अहम शाहराहें सब्ज़ झंडियों, बैनर्स और खूबसूरत सजावट से सजा दी गई हैं, जबकि शहरी गाड़ियों को सजाकर जुलूसों में शरीक हो रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं चौधरी नमी इकबाल भुल्लर की इस रिपोर्ट में। कसूर में 12 रबीउल अव्वल की आमद पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां रूज पर पहुंच गई। शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर की तो मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है। शहरी अपने घरों, दुकानों, गलियों को बरकी कमकुमों, सब्ज़ झंडियों से सजा रहे हैं। कई मकामात पर शहरियों ने ट्रैक्टर ट्रालियों को खूबसूरती से सजाकर
जश्न वलादत में शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर केक काट कर भी नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की खुशी मनाई जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का समा है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी अपने अपने अंदाज में इस बाबरकत दिन की खुशियों में शरीक है। कायनात का बच्चा बच्चा आज खुशियाँ मना रहा है आका की आमद के सिलसिले में, और जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बन के आए और दुनिया में तमाम लोगों के आका के वाबस्तगी से। हमारे मुसलमानों के लिए एक ईद का दिन होता है और हम बड़े बहुत खुश नसीब लोग हैं कि हम जो है 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मिलाद मना रहे हैं। सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ये हुजूर के आशिक निकल पड़े हैं और ये सबको बताएंगे कि हुजूर का जश्न इस तरीके से और शान से मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर नात ख़वानी, दुरूद व सलाम और दीगर मजहबी प्रोग्राम का भी अहतमाम किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि ये दिन उनके लिए मोहब्बत, क़ीदत और खुशी का पैगाम लेकर आता है। शहरियों का मजीद कहना था कि हमारी ख्वाहिश है कि हर साल 12 रबीउल अव्वल का दिन इसी तरह मोहब्बत और क़ीदत के साथ मनाया जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है और हम सब अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में बढ़ चढ़ कर शरीक हो रहे हैं। शाहीनाबाद दावत इस्लामी मदनी मरकज के ज़ेर एहतमाम जुलूस मिलाद का इनकाद किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शाहीनाबाद में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत मौका पर अजीम शान जुलूस मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें मौजूद शख्सियात समेत आशिकान रसूल ने भरपूर शिरकत की। जुलूस के दौरान फ़ज़ा, दुरूद व सलाम, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजती रही। इस मौका पर शाहीनाबाद पेट्रोलिंग चौकी पुलिस ने भी जुलूस की निगरानी और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात किए। सब इंस्पेक्टर फाहद चीमा साहब खुद भी जुलूस के हमरा मौजूद रहे और सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी करते रहे। पंजाब पुलिस शाहीनाबाद चौकी की गाड़ी भी जुलूस के रूट पर पेट्रोलिंग करते हुए जुलूस की निगरानी की, जिसके बायस जुलूस मुकम्मल तौर पर पुरअमन माहौल में अपनी मंजिल की जानिब रवाना रहा और खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच गया। शुरका ने शाहीनाबाद पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी और निगरानी के मौसर इंतजामात को सराहा। आशिकाने रसूल ने 12 रबीउल अव्वल की खुशियों को अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया। जी मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला के इलाके मीरा महल्ला में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत और एहतराम और जोश व खरोश से मनाया गया मरकजी जुलूस, जिसकी क़यादत मौलाना मोहम्मद तनवीरुल हसन कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सील जानते हैं ख्वाजा एजाज से। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला के इलाके मीरा महल्ला में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत और एहतराम की और जोश व खरोश से मनाया गया। मरकजी जुलूस जिसकी क़यादत मौलाना मोहम्मद तनवीरुल हसन ने की, जिनमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए मेन चौक मीरा महल्ला पहुँचे, जहाँ मरकजी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। मरकजी इज्तिमा में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद व सलाम और खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। बाद अज़ां सियासी और समाजी शख्सियत जहाँ मोहम्मद सफदर की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरका में लंगर तकसीम किया गया। कैमरामैन टीम के साथ ख्वाजा एजाज हुसैन, स्पेशल टीवी न्यूज़ जलालपुर पीरवाला। सारे आलम इस्लाम में वलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर ईद मिलादुन नबी मज़हबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। तोसा शरीफ में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाला गया। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल शहजाद। पूरे आलम इस्लाम में 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तौसा शरीफ में भी मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। इस जुलूस में न सिर्फ बच्चे, बूढ़े, मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में मुसलमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। जुलूस के शुरा क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस शामिल थे पे अस सिक्योरिटी वाले से अल्लाह ताला खैर सलामत नाल गुजारे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत की है और अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आमद नाल अंधेरे मिटन, जहालत मिटी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर पढ़ के तशरीफ गिनन अस उन्हां दी विलादत दे जुलूस दे पुरजोश तरीके नाल शिरकत की है। बहुत मोहब्बत है, इसलिए हम जुलूस पे आए हुए हैं।
मुसलमानों के जुलूस से तौफीक अता फरमावे। साल बाद वाजे खुश बने सारे घरावे और पूरे अहले मोहल्ला रे अरे तौसर पूरी सारे खुश बने पे हां अपनी दिन मुताबिक उन्हें जे अल्लाह पाक हर मुसलमान को तौफीक अता फरमावे वो खुश दे। विलादत बासआदत कमली वाले आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासआदत दी है। आप अहबाब मुलाज़ा फरमाने पे हर पासे आमद मुस्तफ़ा मरहबा दे नारे बुलंद होने पैन। अज दा दी बाबरकत दी, अज दा दी अजमत वाला दी, अज दा दी मुहब्बत वाला दी, अज दा दी नफरत को ख़त्म करने वाला दी, अमन दा पैगाम देने वाला दी है। मैं तमाम दुनिया दे जितने मुसलमान हैं उशाकान मुस्तफ़ा हैं तमाम को मुबारकबाद देना। बिल्कुल आपने देखा ईद मिलाद नबी के जुलूस में शरीक होने वाले लोगों का कहना है कि हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क है, जिसकी वजह से हम ये रबीउल अव्वल का दिन इंतहाई जोश और जज्बे के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ मनाते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जुलूस में सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम किए गए थे, जो अब ईदगाह महमूदी में पहुँच कर इक़्तिदाम पजीर हो रहा है। जी समुद्री में असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच का कौमी मॉडल तैयार करने वाले मोहम्मद अशरफ कारीगर की वर्कशॉप का दौरा किया। मोहम्मद अशरफ की मेहनत और फन को सराहा गया और कहा कि ऐसे हुनरमंद पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने उजागर करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस खूबसूरत हुनर को मुल्क की सतह पर लाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं दिलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। समुद्री में असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच ने कौमी मॉडल्स तैयार करने वाले हुनरमंद मोहम्मद अशरफ की वर्कशॉप का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान की तारीखी और कौमी इमारत के तैयार करदा खूबसूरत मॉडल का मुआयना किया। मैं इस वक्त जी मौजूद हूँ मोहल्ला शौकताबाद की एक स्ट्रीट है छोटी सी, इसमें जो है हमारे कारीगर हैं मोहम्मद अशरफ, तो इन्होंने बहुत अच्छे मॉडल बनाए हुए हैं जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की सकाफत को उजागर किया है। जिसमें अभी मेरे जो पुष्प पे नज़र आ रहा है वो मीनार पाकिस्तान का मॉडल है, इसी तरह मज़ार कायद का मॉडल है, इसी तरह रेजिडेंसी ऑफ जो क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना का मॉडल है, और इसी तरह अल्लामा इकबाल के मज़ार का मॉडल है, और इसी तरह इन्होंने गुंबद खजरा का मॉडल बनाया है। ये बहुत अच्छा है, इन्होंने मतलब बिल्कुल बड़ी महारत से लकड़ी के साथ इन्होंने बनाया है, तो ये वाकई बड़ा ही अप्रिशिएटेबल है। तो मैं इनको खुसूसी तौर पे यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए, तो अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है। अल्लाह ताला इसको इनका अजर अता करे, और ये मॉडल जो है ये इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे मुल्की लेवल पे, कि मतलब जिस तरह इन्होंने मेहनत की है और आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने समझे कि एक एसेट छोड़ा है और लोगों को अवेयरनेस दी है कि किस तरह हमारे जो कायदीन हैं उनके जो मॉडल्स हैं वो बना के तो साबित किया है कि जो काविशें उन्होंने की हैं या जिस तरह उन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी है, तो उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बेहतरीन नमूना है। अशरफ भाई का कहना है कि अगर हुकूमत माली इनका ताउन करे इनके साथ तो ये मजीद पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह जी जो मेरे एंड पे होगा तो इंशाल्लाह मैं इनकी हर तरह से मदद करूँगा, करवाऊँगा। बाकी मुखय्यर ज़रात से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, इसी तरह मुल्की लेवल पे भी इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये इसका जो फन जो है फन इसको मजीद पजीराई मिल सके। वर्कशॉप में मीनार पाकिस्तान, मज़ार कैद, बादशाही मस्जिद, हफीज जलंधरी के मज़ार समेत दीगर तारीखी और कौमी इमारत के खूबसूरत मॉडल मौजूद थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद मंच ने कारीगर मोहम्मद अशरफ की मेहनत और फन को खूब सराहा। कैमरामैन टीम के हमरा दिलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़ समुद्री। मुल्क भर की तरह मुस्तफाबाद में भी 12 रोज़ा महाफिल के बाद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम मरकजी 45वें जुलूस में उलमा कराम समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फिजा में दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद हो गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे उज़ैर अकबर। जी उज़ैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुस्तफ़ा आबाद में भी 12 रबीउल अव्वल के इस दिन को अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, और मरकजी जुलूस जो है अब मेन फिरोजपुर रोड पर जो है बरामद हो चुका है। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ शुरका मौजूद हैं। आइए मजीद हम इनसे जानते हैं इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर जश्न का समय है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, दुरूद व सलाम के गजरे निशावर किए जा रहे हैं। आज हमारे मुस्तफ़ाबाद में भी माशाल्लाह
हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल ने जुलूस में शिरकत की, दुरूद सलाम के तराने पेश किए। इस बाबरकत मौके पर मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से अर्ज़ करूँगा कि जहाँ हम जश्न विलादत की खुशियाँ मनाते हैं, इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, सरकार की सुन्नतों पर अमल करने का भी भरपूर इरादा करें। इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी सरकार की तालीमात के मुताबिक गुजारेंगे। अजी, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना था कि हमने आज के इसके दिन को बहुत अकीदत एहतराम के साथ मनाया है और हर साल इसी तरह मनाते रहेंगे। जी, मुल्क भर की तरह कसूर में भी ईद मिलादुन्नबी का बबरकत दीन इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इसी हवाले से रैली का इनेकाद किया गया, जो शेख बागू गांव से शुरू होकर दरबार बाबा बुल्ले शाह पर इख्तिताम पजीर हुई। इस वक्त नुमाइंदा कसूर मोहम्मद रियाज कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद रियाज, आगाह कीजिएगा। जी, आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासआदत वलादत का दिन मुबारक है। मुल्क भर की तरह कसूर में भी जश्न ईद उल मिलादुन नबी के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पर रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी तरह के एक मरकजी जुलूस में मैं मौजूद हूँ, जो कि हजरत बाबा शेख बागू से शुरू होकर हजरत बाबा बुल्ले शाह के दरबार पर इख्तिताम पजीर होगा। मेरे साथ कुछ उलमाए कराम और शुरका मौजूद है, मजीद उनसे जानते इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी भाई, बताइएगा बाबा साहब इस हवाले से। आज हम नबी मुहतरम का मना रहे हैं, उस नबी का जो रहमतुल्लिल आलमीन, वो जिनको ताइफ में पत्थर खा के भी उन्होंने दुआएं दी, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया, उन्होंने दुनिया को जुल्मत के अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाए। अमल है, आज ज़रूरत समर की है कि हम सिर्फ एक दिन की ये दिन ये ना मनाएं, बल्कि अल्लाह का जो पैगाम है, अल्लाह का जो हुक्म है, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और आका सल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ताकि ये दुनिया, ये अक़वाम आलम सबको मोहब्बत का पैगाम जाए और हम आपस में भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पासे रहें, ताकि ये मुल्क तरक्की करे, हमारा दीन तरक्की करे, हमारी जो है कासिज बेहतर दुनिया तक में चले। इसी तरह मेरे साथ एक और आशिकान रसूल मौजूद है, मजीद उनसे जानते इस हवाले से। भाई जान, आज ईद उल मिलादुन्नबीयीन है, आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम जो है हजरत बाबा शेख बागू रहमतुल्लाह अलैह की औलाद है और अरसा दराज से हम जो है वो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस मनाते आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं और सभी जो लोग हैं वो बड़ी अकीदत के साथ जो है वो जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। और हम जो है ये जिस अल्लाह ताला ने जिस दुनिया को जिस नबी के लिए बनाया, हम कौन होते हैं कि हम उसकी आने की खुशी ना मनाएं, और हम ये अपनी खुशी का इजहार जुलूस के जरिए जो है वो दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आपने जुलूस के शुरका की बात सुनी, वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपने नबी के इश्क में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान इसमें शरीक हुए हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें को पता हो कि इश्क मुस्तफ़ा क्या चीज़ है। जी, कसूर में सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी है। उसके मौके पर महफिल नात, मुशायरा और समाज समेत मुख्तलिफ रूहानी और अदबी प्रोग्राम्स का अहतमाम किया गया। ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग, वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी जारी है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे में DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह की ज़ेर सदारत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रूह परवर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया। इसी पर मज़ीद जानते हैं सैयद शहबाज से। जी बिल्कुल, DS रेलवे लाहौर अनामुल्लाह की ज़ेर सदारत ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रूह परवर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में डिप्टी DS रेलवे हमदान नज़ीर समेत अफसरान मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से कारी मोहम्मद उमर ने अपनी पुरसोज आवाज से किया और कारी मोहम्मद उमर ने बारगाह रिसालत में नात रसूल मकबूल का नजराना भी पेश किया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, हुस्न अखलाक और तालीमात पर रोशनी डाली गई। अल्लामा उस्मान हैदर ने कहा है कि नबी करीम मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन, अम्मामुल अंबिया और खातमुल नबीयीन हैं। और उन्होंने मजीद कहा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत, रहमत और हदायत का सरचश्मा है। अल्लामा उस्मान हैदर ने अमली जिंदगी में सीरत तैयबा अपनाने पर जोर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ही कामयाबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात
ذات मुबारका कामल नमूना है। DS लाहौर अनामुल्लाह ने इस पाक महफिल में कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अमले जिंदगी में मुकम्मल रहनुमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन भी सादक और अमीन कहकर पुकारते थे। महफिल के इख्तिताम पर रिक्कत अमेज अल्फाज में सलामती व खुशहाली की दुआ की गई। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब्दुल्ला अरशद, सैयदा मर्जिया ज़हरा, मोहम्मद रजा हुसैन, जहांजेब, मोहम्मद इमरान समेत दीगर अफसरान ने खुसूसी शिरकत की। जी। लाहौर में IG पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात करके मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। मुलाजमीन की माली इमदाद, ट्रेनिंग, बकायाजात और तबादलों से मुतालिक दरखास्तों पर मुतल्लिका अफसरान को कार्रवाई की हिदायत की गई। IG पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतालिक दीगर दरखास्तों पर भी अहकाम जारी किए। पंजाब पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलाजमीन के मसाइल का बरवक्त इज़ाला तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जा रहा है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने भिखारियों की बहाली और बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पहली 10 फैमिलीज की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के ताउन से मुस्तहिक अफराद को पेशेवराना तरबियत और कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक आसान कर्ज फराहम किया जाएगा। बच्चों के लिए झोंपड़ी स्कूल, जबकि खवातीन और ख्वाजा सरा अफराद के लिए सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी कोर्सेज समेत मुख्तलिफ हुनर सिखाने का इंतजाम किया जाएगा। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक रवा साल 4500 से जायद गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मंसूबे का मकसद पेशेवराना गदागरी का खात्मा और मुस्तहिक अफराद की माशरती बहाली है। लाहौर में मुस्तफाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात की सप्लाई में मुलविस 2 मुबैना डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुस्मान आबिद और अब्दुल्ला से मुख्तलिफ ब्रांड की 459 शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि मुस्मान ऑनलाइन मंशियात मंगवा कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे, जबकि दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने शहर से मंशियात के खात्मे के लिए कार्रवाई मज़ीद तेज करने के अज़्म का इजहार किया। लाहौर में DIG ऑपरेशन की सरबराही में गुटखा माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। शालीमार पुलिस ने 9 मुलजमान को गुटखे समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पान की दुकानों पर सरेआम गुटखा फरोख्त करते पकड़े गए, जिनके कब्जे से बड़ी मिकदार में गुटखे की पुड़ियां और खाम माल बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सिविल लाइन मुनज़्ज़र करामत के मुताबिक गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। लाहौर में इकबाल मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिम मुजाहिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में आइस बरामद की गई। मुलजिम पैदल चल फिर कर मंशियात फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी निगरानी जारी है। SP सिटी ने कामयाब कार्रवाई पर SHO इकबाल मंडी समेत पुलिस टीम को शाबाश दी। लाहौर भाटी गेट में रिकॉर्डिंग के दौरान निजी TV चैनल के कैमरामैन को जख्मी करने का वाकया सामने आ गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सिकंदर उर्फ मशका ने झगड़े के दौरान कैमरामैन के सर पर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। भाटी गेट पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके 24 घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। SP सिटी के मुताबिक शहरियों पर तशद्दुद और कानून हाथ में लेने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। लाहौर गुजरपुरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मुलजिम अरसलान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने चंद साल कबल मुतासरा लड़की से ऑनलाइन ऐप के जरिए दोस्ती की और मुलाकात के बहाने इसके घर जा पहुंचा। मुतासरा लड़की की जानिब से शादी का मुतालबा करने पर मुलजिम ने मुबैना तौर पर धमकियां दी और राब्ता मुनक़ता कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को जेंडर सेल के हवाले कर दिया। SP मुनज़्ज़र करामत का इस हवाले से कहना है कि खवातीन के इस्तेसाल में मुलव्विस अनासिर को रियायत नहीं दी जाएगी। रावलपिंडी के गिरजा रोड पर 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी महफिल मुनक़्क़िद हुई, जिसमें आशिक़ाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। महफिल में नाक़वानी और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली गई, जबकि मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं रावलपिंडी से मलिक फैसल की इस रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गिरजा रोड रावलपिंडी में भी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत आस्ताने आलिया सरोबा शरीफ पीर सैयद इस्माइल शाह काज़मी साहब और क़यादत प्रोफेसर डॉक्टर अज़ीज़ हैदर कादरी साहब ने की। इल्लामा अज़ीज़ हैदर कादरी ने अपने ख़िताब में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमें अपनी ज़िंदगियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात
पर अमल पैरा होकर पाकिस्तान और आलम इस्लाम की मजबूती के लिए किरदार अदा करना है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बेसत आमद का ये मकसद है कि हुजूर सिर्फ एक खित्ते के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, कौम के लिए नहीं, बल्कि कुल कायनात के लिए अल्लाह ने आपको रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। जबकि मेहमान ख़ुसूसी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मलिक साजिद महमूद अवान, जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार कमरुल हक नियाजी साहब का कहना था कि रबीउल अव्वल का पैगाम तो यही है जी कि नबी की शरीयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। जो उनके अहकामात हैं उन पे हमें मनोअन बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी लग़ज़िश के, बग़ैर किसी परेशानी के उस पर अमल करना चाहिए और हुब्बे रसूल अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर पैदा करनी चाहिए। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न दिल खोल कर मनाएं ताकि आपके अमल से और पता चले, आपके अमल से ये बात पता चले कि आप वाकई आशिक़ रसूल हैं। गरीब गुरबा की मदद करें, हक़ के साथ खड़े हो जाएं और कोई भी बात करनी हो सच्ची बात करें ताकि आपके कौल और फ़ेल दोनों से आशिक़ रसूल होना ये ज़हर हो। दीगर मेहमानों में काजी शकूर इलाही कादरी, सैयद नज़र अब्बास शाह, चौधरी हक नवाज़, चौधरी यासिर, उलमा व मशाइख और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। पीर सैयद इस्माइल शाह काज़मी साहब ने बज़रिया कुरानंदाज़ी एक खुशनसीब को उम्रे का टिकट भी दिया और महफ़िल के अख्ताम पर मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि गुरबा और मसाकीन की मदद करते हुए आपस में प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ देना ही मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम है। फोर्डाबाद के नवाही गांव शक नंबर 189 7R में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शानदार जुलूस निकाला गया, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस के दौरान दरूद व सलाम और नारों से फिजा गूंजती रही, जबकि शुरकाए ने हाथों में सबज परचम और अकीदत भरे बैनर्स उठा रखे थे। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ अड्डा 14 चौक मदरसा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां शहरियों ने शुरका का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। हबीबाबाद में 12 रबीउल अव्वल के मौका पर जामियातुल हबीब की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुरवकार रैली निकाली गई। रैली जामियातुल हबीब से शुरू होकर नई मंडी से शुरू होती हुई गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें तुलबा, साथ शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली के दौरान दरूद व सलाम और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से फिजा गूंजती रही, जबकि रैली की सदारत पीर अवैस अहमद कासरी और प्रोफेसर मोहम्मद सईद अल ज़ाहरी ने की। इख्तिताम पर खुसूसी महफिल मिलाद मुनाकिद हुई, जिसमें उलमाए कराम ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। सोयासस राज गवर्नमेंट हाई स्कूल में नाकिस इंतजामात, स्कूल में टीचर हजरात पर वक्त न पहुंच सके। स्कूल में बच्चे गैर महफूज और टीचर हजरात चाय पीने के लिए भी कप बच्चों के घर से मंगवा रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे अपने घर से कप लेकर आए हैं और अभी वापसी घर ले जा रहे हैं। इसी पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं सोयासस से अला वसाया। जी बिल्कुल, अभी टाइम देखिए 8:18 हो चुके हैं। मैं गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल सरेज के बाहर मौजूद हूँ। पर गेट पर कर लड़कियों का स्कूल है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं, अभी तक हेड मास्टर और टीचर तक नहीं जा पाए। ये स्कूल देखे सुनसान पड़ा हुआ है सारा, बच्चियाँ आ रही हैं, 8:30 हो चुकी है, लेकिन स्कूल पे कोई गार्ड नहीं है। देखे पूरा जंगल झाड़ भी आबाद स्कूल पड़ा हुआ है। ये सरकारी स्कूलों का हाल। ये छोटे छोटे बच्चे ये देखे कप लेके आया, ये देखिए घर से कप लेके आई ये बच्ची, देखिए इसके हाथ में, ये फिर परा जा रही है। मैडमों के चाय के लिए घर से कप लेके आई, वापस लेने जा रही थी, फिर वापस चली गई। देखिए अभी बच्चे आ रहे हैं, ये 8:30 हो चुके हैं। ये देखिए पुत्र कप कितों लैके आई हैं, घरों लैके आई हैं जवाब दे चाह पीने वास्ते। ठीक है। दीपालपुर के नवाही इलाके सिकपुर में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, नसीम अहमद नामी शख्स को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। इतलात के मुताबिक मकतूल को इसकी बीवी के साबिक शोहर ने कत्ल किया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे।
डेरा गाजी खान बोर्ड के मैट्रिक नताज में ओवरऑल दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को उनके इदारे की जानिब से तौसा शरीफ में मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। तकरीब का आंखों देखा हाल बता रहे हैं नुमाइंदा सुहेल शहजाद। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैट्रिक 2026 के सालाना इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तौसा के नुमाया इदारे फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म मायर मुजतबा गाजी को मोटरसाइकिल और कशफ सईद को 1 लाख रुपए नकद दिए गए। इस बारे ये होनहार तलबा क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डेरा गाजी खान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की है और मैं इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन की दुआओं, एमडी साहब की सरपरस्ती और प्रिंसिपल अब्दुर्रहमान डोगर साहब की रहनुमाई को देता हूँ। इसके साथ साथ मेरे असातिज़ा कराम की भी मेहनत थी और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा मुझे आज डेरा गाजी खान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल करके मिला है। और मैं दुआ कहूँ कि फ्रेंड्स पब्लिक स्कूल ये इदारा इसी तरह तरक्की करता रहे और एमडी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाम कशफ सईद है। अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे तालिबात में डेली खान डिवीजन में तीसरी पोजीशन हासिल करने का एतमाद मिला। मेरे वालिदैन की दुआएं, एमडी सैफुर्रहमान डोगर साहब की हौसला अफजाई। पब्लिक स्कूल वो इदारा है जिसने मुझे न सिर्फ निसाबी इल्म दिया बल्कि हिम्मत, खुद-एतमादी और अपने मकसद पर साबित कदम रहने की हिम्मत भी अता की। मुस्तकबिल में भी मेरी यही कोशिश होगी कि मैं भरपूर मेहनत जारी रखूँ ताकि अपने वालिदैन और असातिज़ा की तवक्कुआत को पूरा कर सकूँ और मुल्क व कौम के लिए बाइस फख्र बनूँ। जी आपने सुना, पोजीशन होल्डर्स तलबा का कहना है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला का करम, हमारे वालिदैन की दुआएं और हमारे इदारे के असातिज़ा की अनथक मेहनतों का समर है। उन्होंने अपने इदारे को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। मरोड़ में जामिया सिद्दीकिया सादिकुल उलूम से सालाना जुलूस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया, जिसमें उलमाए कराम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस गिला मंडी और ट्रेड सेंटर से होता हुआ वापस जामिया सिद्दीकिया सादिकुल उलूम पहुंचा, जहां सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म नबूवत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज खिताबात किए गए। शुक्राने दुरूद व सलाम और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अकीदत का इजहार किया, जबकि फिजा मरहबा या मुस्तफा के नारों से गूंजती रही। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन, भाईचारे के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। डेरा मुराद जमाली में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश व अक़ीदत के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस और रैलियां निकाली गई। शुरकाने गुंबद खज़रा और नालैन पाक के परचम उठा रखे थे, जबकि दुरूद सलाम की सदाओं से शहर गूंजता रहा। मुख्तलिफ जुलूस मरकजी रैली में शामिल होकर DC चौक पहुंचे, जहाँ उलमाए कराम ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असवाए रसूल पर रोशनी डाली। इस मौका पर मकामी ताजिर की जानिब से शुरका के लिए ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई। दौड़ मेरान हाईवे पर आए रोज होने वाले ट्रैफिक हादसा के खिलाफ शहरियों के एहतजाज के बावजूद हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी है। शहरियों का कहना है कि भारी गाड़ियों के बायस हादसात में इजाफा हो रहा है, जबकि इंतजामी की जानिब से मुआसर इकदाम नहीं किए जा रहे। मुकामी अफराद ने मुतलका इंतजामिया पर मुबैना वसूलियों का इल्जाम आयद करते हुए आला हुकाम से हैवी ट्रैफिक के लिए मुआसर पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। शहरियों ने हादसात की रोकथाम और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी अमली इकदाम की अपील की। रावलपिंडी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 4500 पुलिस एहलकार फ्राइज अंजाम देते रहे। RPO बाबर सरफराज अल्पा, कमिश्नर सलमान गनी और CPO हसन मुश्ताक सुखेरा समेत दीगर अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। RPO और CPO ने मरकजी कंट्रोल रूम और सेफ सिटी का दौरा किया, जहाँ CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की गई। हुकाम के मुताबिक डिवीजन भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात पुरअमन रही और शहरियों की सहूलत के लिए मुअस्सर इंतजाम किए गए। मंडी उस्मानवाला में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी जोश व अक़ीदत के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहर की गलियों, बाजारों और मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों और सब्ज़ झंडों से सजा दिया गया, जबकि फिजा मरहबा या मुस्तफा के नारों से गूंजती रही। जुलूस के शिरकार के लिए लंगर का वसीअ इंतजाम किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर दूध और शरबत की सबीलें लगाई गई। उलमाए कराम ने महफिल मिलाद से खिताब करते हुए सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत बासादत पर रोशनी डाली।
टाउनशिप लाहौर में मारूफ कश्मीरी रहनुमा अज़मा आमिर भट्ट की रिहाइशगाह पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें केक काटा गया और शुरका में लंगर तकसीम किया गया। अज़मा आमिर भट्ट ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल, दुखी इंसानियत की खिदमत और माशरे में मोहब्बत और भाईचारे के फ़रोग़ का दर्स देता है। उन्होंने कहा कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुआशले राह बनाना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान में अमन और सलामती और कश्मीरी आवाम की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शहर के अस्पतालों में हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हिफाजती इंतजामात का असर-ए-नो जायजा लिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने सवेस अस्पताल का दौरा करके सेफ्टी ऑडिट और इमरजेंसी इंतजामात का जायजा लिया। अस्पताल इंतजामिया ने हंगामी सूरत-ए-हाल में मरीजों और शहरियों के लिए महफूज इनखला का अमली मुजाहिरा किया। डीसी लाहौर ने इमरजेंसी रास्ते क्लियर रखने और फायर और रेस्क्यू आलात की दस्तियाबी, इनखला के रास्तों पर वाज़िया साइन बोर्ड यकीनी बनाने की हिदायत की। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए राजनपुर और लाहौर पुलिस को मतलूब 2 इश्तिहारी मुलजमान इमरान और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को दौरान चेकिंग मशकूक जानते हुए रोका गया और ई पुलिस ऐप के जरिए रिकॉर्ड चेक करने पर दोनों चोरी के मुकदमात में इश्तिहारी निकले। दोनों मुलजमान को गुज़िश्ता 5 साल से गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश थे, जिनके खिलाफ सोमियानी और इचरा थानों में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार मुलजमानों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतलका थानों के हवाले कर दिया गया, जबकि इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। लाहौर पुलिस का सूदखोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 49 मुलजमान गिरफ्तार, जबकि मुख्तलिफ थानों में 43 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी के बयान ने सूदखोरों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी के बयान के मुताबिक सूदखोर माफिया के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर नश्तर कॉलोनी पुलिस ने 48 घंटों में 2 नकदजन ग्रोहों के 6 अरकान को गिरफ्तार करके चोरी शुदा माल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान निजी सोसाइटीज में रैकी के बाद नकदजनी की वारदातें करते थे और कबाड़ खाने की आड़ में चोरी शुदा सामान फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजमान से 3 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, स्पेयर पार्ट्स, तारें, 300 किलोग्राम लोहा और दीगर सामान बरामद कर लिए गए। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। दीना में जश्न ईद मिलादुन्नबी मज़हबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। शहर भर में जुलूस और महफिल मिलाद का सिलसिला जारी रहा। मरकजी जुलूस की क़यादत पीर ज़करिया नुमानी और सैयद कदीर हुसैन शाह ने की, जिसमें बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ GT रोड पर जामे मस्जिद पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हुआ, जबकि मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और ट्रैक्टर की भी रैली निकाली गई। जुलूस के रास्तों पर पानी के सबीले लगाए गए और दुरूद व सलाम नातों की सदाओं से फिजा गूंजती रही। कसूर में हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के 269वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तक़रीबात का आगाज़ कर दिया गया। अहम शख्सियात ने मिज़ार अक़दस को गुस्ल देकर उर्स का इफ्तिताह कर दिया। मिज़ार को कई मन खालिस अर्के गुलाब, संदल और दीगर अतरियात से मुअत्तर किया गया, जबकि मुल्क और कौम की सलामती तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। DPO कसूर के मुताबिक ज़ायरीन की हिफाजत के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। दरबार और गिरदनवाह को 150 CCTV कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है, जबकि इंतजामिया और उसके इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। दादू में अंजुमन सरफरोशान इस्लाम रजिस्टर पाकिस्तान की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी में अजीमुशान जुलूस निकाला गया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हुब्दार अली। जी हुब्दार, आगाह कीजिएगा। महबूब की महफिल तो महबूब सजाते हैं, जिसको आता बुलाते हैं वही आते हैं। मुल्की तरह आज 12 नवंबर अतीद और एहतराम से मनाई जा रही है। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम की जानिब से रैली निकाली दी है। आइए मजीद से उन्हें जतना है। इस्लाम को ये जश्न आमद रसूल बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब को उम्मती रखे। यहाँ में आइए और इसी तरह हम आका की महफिलें मनाते रहें और ये खुशियाँ मनाते रहें। देखें, आका अलैहिस्सलाम की यौम विलादत का दिन है। मैं आलम इस्लाम को बस एक ही पैगाम दूंगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपने एक उम्मत बनाया। जितने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे मेरे नबी के प्लेटफार्म पर जमे हो जाएं। सलाम की जानिब से निकाली गई है। इस रैली का मकसद लोगों के दिलों में इश्क़ अल्लाह और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करना है। हम गली गली यही पैगाम दे रहे हैं कि इस दिन को ईद की तरह मनाएं, अपने घरों को सजाएं, नए कपड़े पहने और मोहब्बत बांटें। जी, आपने अंजुमन सरफरोशान इस्लाम जानिब से आप बातें सुनी, उन्हें यही देना है। हम जो 12 नवंबर है वो ईद मनाते हैं। कैमरामैन अफसर बाबा के साथ
मुख्तार अली, स्पेशल टीवी न्यूज़, दादू। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर ख़ियाबान अमीन को बरकी कुमकुम और आराइशी लाइट से सजा दिया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लाहौर में भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मज़हबी जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर की दीगर शाहराहों की तरह ख़ियाबान अमीन में भी दिलकश रोशनियों का एहतमाम किया गया, जबकि शहरियों ने अपने घरों को रंग बिरंगी लाइट से सजाकर बारगाह रिसालत में नजराने अक़ीदत पेश किया। इस मौका पर CEO साहिर एसोसिएट साहिर रशीद का कहना था कि हम अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत निहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में इंतजामिया की जानिब से लंगर की तक़सीम का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त टाइम से खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।